कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की मिशेल दिखाई जाती है जो अपने फियांसे से ब्रेकअप करके घर से निकलती है। रास्ते में उसे उसके फियांसे बेन से बहुत कॉल्स आती हैं, लेकिन वह सब इग्नोर कर देती है। वह कार में रेडियो चलाती है तो वहां अनाउंस हो रहा था कि पूरे मुल्क भर में ब्लैकआउट हो गया है। और फिर अचानक उसकी गाड़ी किसी अनजान चीज से टकराती है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। मिशेल उठती है और देखती है कि उस पर कैन्युला लगा हुआ है। फिर वह अपनी टांग देखती है जिस पर बैंडेज है और उसकी टांग एक हैंडकफ से बांधी हुई है। वह उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं खुलता। फिर वह पूरा कमरा देखती है तो वह एक बंकर में कैद है। उसके पास साइड पर उसके कपड़े और मोबाइल रखे होते हैं। वह फौरन अपना कैना निकालती है और मोबाइल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी नहीं पहुंच पाती और घबरा जाती है क्योंकि वह ऐसी जगह कैद है जहां का उसे कुछ पता नहीं। और फिर वो अपनी बेबसी पर रोने लगती है। फिर वह ड्रिप के पाइप से मोबाइल तक पहुंचने की कोशिश शुरू करती है और बहुत कोशिश के बाद मोबाइल अपने पास ले आती है, लेकिन मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहा होता। अचानक उसे आवाज आती है जैसे कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। वह गेट की ओर देखने लगती है जैसे पता नहीं कौन आया और उसके साथ क्या करेगा। गेट खुलता है और एक बंदा अंदर आता है और खाना रखता है। वह बोलती है, प्लीज तकलीफ मत देना। ऐसा लग रहा होता है जैसे वह भीख मांग रही हो दया की। वह आदमी ड्रिप और पाइप उठाता है और बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूं। वह फिर उसे बैसाखी देता है और जाने लगता है तो मिशेल कहती है कि मेरा फियांसे मुझे ढूंढ रहा होगा और शायद पुलिस भी। तो वह आदमी कहता है कि तुम्हें कोई नहीं ढूंढ रहा, और वह हैंडकफ की चाबी देकर वहां से चला जाता है। मिशेल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इस आदमी ने मुझे किडनैप क्यों किया, और अगर उसने किडनैप किया है तो वह चाबी देकर क्यों गया। वह अपना लॉक खोलती है, बैसाखी से उठती है और सोचती है कि अब क्या करना है। फिर वह चाबी से बैसाखी को नुकीला बनाना शुरू करती है और दीवार के साथ खड़ी हो जाती है कि जैसे ही वह आएगा यह उसे मार देगी और भाग जाएगी। लेकिन बहुत इंतजार के बावजूद भी वह नहीं आता। फिर उसे वहां एक डक्ट दिखता है। वह उसे खोलती है और कपड़े में आग लगाकर डक्ट में डालती है और फिर दीवार के साथ खड़ी हो जाती है, नुकीला बैसाखी पकड़े हुए। पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। उसे ऊपर से आने की आवाज आती है और वह बिल्कुल तैयार हो जाती है। जैसे ही वह अंदर आता है वह उस पर हमला कर देती है, लेकिन वह आदमी उसे पकड़ लेता है और बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। जब वो वापस उठती है तो देखती है वो आदमी वहीं है। वो डर से पीछे हो जाती है। वो कहता है कि तुम में लड़ने की हिम्मत है, पर दोबारा ये बेवकूफी नहीं करना। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम यहाँ हो। वो फिर अपने बाहर जाने की भीख मांगती है, लेकिन वो कहता है कि कहीं भी जाने की कोई जगह नहीं। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और पूछती है, इसका क्या मतलब। वो कहता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है तुम्हें यहाँ लाकर। मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर वो दोबारा बोलता है कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं कि वो न्यूक्लियर है या केमिकल, पर हम यहाँ सुरक्षित हैं। तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और मैं वहीं से गुजर रहा था, तो मैंने तुम्हें यहाँ ले आया ताकि तुम्हारी जान बच जाए। फिर मिशेल कहती है, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। वो कहता है, तुम नहीं जा सकती क्योंकि जो भी हमला हुआ है उससे पूरी हवा में जहर फैल गया है और शायद सारे ही लोग मर चुके हैं, लेकिन खुशकिस्मती से मैंने ये बंकर बना लिया था। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है और फिर रुक के अपना नाम बताता है, हावर्ड, और चला जाता है। मिशेल सो के उठती है। उसे गेट खुला दिखता है और बाहर से म्यूजिक की आवाज आ रही होती है। वो बाहर निकलती है तो एक और आदमी दिखता है जिसका नाम है एमेट। वो उससे पूछती है, तुम यहाँ कितने दिनों से हो। वो कहता है, कुछ कह नहीं सकता क्योंकि नीचे तक सूरज की रोशनी नहीं आती। वो उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछती है तो वो कहता है कि
अगर तुम्हें पता हो कि बाहर क्या हो रहा है तो तुम यहाँ से बाहर निकलना नहीं चाहोगी, क्योंकि बाहर की हवा जहरीली है। ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि पीछे से होवर्ड आ जाता है। वो मिशेल को बंकर से ऊपर ले जाता है और पूरा घर दिखाता है, बुक्स, मूवीज, हर वो चीज जिसकी जरूरत पड़ सकती है। मिशेल उससे बोलती है कि हमें पुलिस से बात करनी चाहिए, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं बचा बाहर, और फिर कहता है कि समय आ गया है कि तुम फ्रैंक और मिलर्ड से मिलो। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है जहां बंकर से निकलने का पहला गेट होता है। वो वहां से देखती है तो उसके बाहर भी एक और गेट है। वो अंदर वाले गेट का ताला खोलता है और उसे बाहर वाले रूम में ले जाता है जहां से सिर्फ एक गेट बाहर निकलने के लिए है। वो शीशे से देखती है तो उसे सब नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ती है दो जानवर पर जो कि सड़े हुए हैं। हावर्ड कहता है कि यही होता है जब कोई खुली हवा में जाता है। फिर वो हावर्ड की कार देखती है तो उसे याद आता है कि इसी कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर हावर्ड बोलता है कि ये गेट सील्ड है, न कोई अंदर आता है न कोई बाहर। नीचे अपने कमरे में मिशेल इमेट से पूछती है कि तुम हावर्ड के बारे में क्या जानते हो। वो बताता है कि मैं हावर्ड को काफी सालों से जानता हूँ। वो आर्मी में था और उसे लग रहा था कि हम पर जल्द ही बहुत बड़ा हमला होने वाला है, इसलिए उसने यह बंकर बनवाना शुरू किया और मुझे हायर किया यह बंकर बनाने के लिए। इस बंकर को बनाते में हमें सालों लगे, लेकिन अच्छा ही हुआ कि यह बंकर बना, क्योंकि इसी वजह से हम सब जिंदा हैं और बाहर जो भी थे वे मर गए। फिर मिशेल उससे बताती है कि मुझे हावर्ड ने रोड से किडनैप किया और यहाँ ला दिया। उसने तुम्हें कैसे किडनैप किया? एमेट हैरान होता है और कहता है, मेरे साथ उल्टा हुआ। मैंने अपने घर से थोड़ा दूर एक बहुत बड़ा धमाका देखा था, ऐसा जैसे हम मूवीज में कयामत को देखते हैं। तो मैं समझ गया कि मुझे यहाँ आना है और मैं भागकर यहाँ आ गया। लेकिन मुझे हावर्ड अंदर नहीं लेना चाह रहा था, तो मैंने उससे अंदर आने की भीख मांगी और उसने मुझे फिर अंदर आने दिया। मिशेल को यकीन नहीं आता और कहती है कि शायद हावर्ड झूठ बोल रहा है और यह एक आम सा हमला है जो वो बहुत बड़ा बता रहा है। तुमने भी तो बस हमला ही देखा है और यह नहीं देखा कि उस हमले का क्या प्रभाव था। वे बातें कर ही रहे होते हैं कि वहीं हावर्ड आ जाता है और बोलता है कि डिनर तैयार है। वो लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तो एमेट वहां मिशेल से मजाक करना शुरू कर देता है और फिर वो हावर्ड से भी करता है। तो हावर्ड कहता है, अपनी बकवास बंद करो और चुप करके खाना खाओ, क्योंकि टेबल पर हम कभी मजाक नहीं करते। और एमेट चुप हो जाता है। मिशेल को समझ आता है कि हावर्ड एक सनकी आदमी है। फिर उसे हावर्ड के पास चाबियां दिखती हैं, तो वो एमेट से मजाक करना शुरू कर देती है कि किसी तरह हावर्ड उसके करीब आए और वह चाबियां चुरा ले। हावर्ड को गुस्सा आता है और वह टेबल पर हाथ मारता है और उठकर मिशेल के बहुत करीब आ जाता है और कहता है, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? मैंने माना किया था ना, टेबल पर कोई फालतू बात नहीं होगी। दुनिया का खत्म होना कोई मजाक नहीं है। तुम मुझे अपनी जान बचाने का सिला दे रही हो। इस दरमियान वह चाबियां चुरा लेती है। वह टेबल पर आती है और खाना खाती है, लेकिन अंदर से वह बहुत डरी हुई होती है। फिर हावर्ड बॉटल खोलने के लिए चाबी ढूंढता है, तो वहां चाबी नहीं होती। ऊपर से अजीब आवाज आती है, तो मिशेल मौका पाकर उसके सिर पर बॉटल मार देती है और वहां से भागती है। वह भागकर स्टेयर्स तक जाती है और फिर पहला गेट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हावर्ड पीछे से वहां आ जाता है। वह गेट खोलकर बाहर वाले कमरे में आ जाती है और लॉक कर देती है। वह बाहर वाले गेट से एक कार देखती है और मेन गेट खोलने लगती है, लेकिन फिर बाहर एक औरत आती है और उसकी हालत खराब होती है। वह कहती है, दरवाजा खोलो। पीछे से हावर्ड चिल्लाता है कि उसे अंदर आने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मिशेल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे, और फिर वह औरत भीख मांगने लगती है, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन मिशेल गेट नहीं खोलती और वह अपनी सर गेट पर मारने लगती है। मिशेल डर के पीछे हटने लगती है।
मिशेल नीचे कमरे में बैठी होती है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि हावर्ड सही कह रहा था और ये दुनिया सच में तबाह हो गई है। कमरे में हावर्ड आता है और कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो बोलता है कि मैंने ही तुम्हारी कार में ठोकर मारी थी। उस दिन जब हमला हुआ तो मैं घबरा गया था और बहुत जल्दी में था यहाँ आने के लिए, और इसलिए मैं पागलों की तरह ड्राइव कर रहा था। जब तुम्हारी गाड़ी पलटी तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया। आई एम सॉरी फॉर दैट। और फिर वो उसे अपनी बेटी मेगन की तस्वीर दिखाता है और बोलता है, ये मुझसे दूर जा चुकी है क्योंकि इसकी माँ ने इसे मुझसे दूर कर दिया है। अगले कुछ दिन इन लोगों के बहुत अच्छे से गुजरते हैं। गेम्स, म्यूजिक, लेट नाइट मूवीज। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो मिशेल ने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन एमेट और मिशेल बात कर रहे होते हैं। अचानक पूरा घर हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। हावर्ड भी वहां आ जाता है। फिर ऊपर से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई एलियन स्पेसशिप गुजर रही हो, लेकिन इन्हें कुछ कंफर्म नहीं होता। फिर अचानक घर का सायरन बजने लगता है और हावर्ड और ये दोनों अंदर स्टोर में जाते हैं। हावर्ड एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। वो बोलता है कि अगर ये नहीं खुला तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। वो एक डक्ट खोलता है और मिशेल से कहता है कि इस डक्ट में सिर्फ तुम ही एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तक पहुंच सकती हो। तुम्हें बस वहां जाकर उसका हैंडल घुमाना है और वो ऑन हो जाएगा। लेकिन अंदर अगर फंस गई तो हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। मिशेल अंदर जाती है और फंसते फंसते सिस्टम तक पहुंचती है और उसे स्टार्ट कर देती है। फिर उसे ऊपर एक विंडो मिलती है। वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंचती है और देखती है आसमान बिल्कुल साफ है। उसे विंडो पर कुछ लिखा हुआ दिखता है। वो विंडो पूरा खोलती है तो उस पर लिखा होता है हेल्प। वो नीचे उतरती है तो उसे एक ईयर रिंग मिलती है, मेगन की। वो एमेट को बताती है कि शायद हावर्ड ने अपनी बेटी मेगन के साथ बहुत बुरा किया है। एमेट को यकीन नहीं आता तो वो उसे मेगन की ईयर रिंग्स दिखाती है और फिर हावर्ड की बुक से मेगन की पिक्चर निकाल के दिखाती है। एमेट कहता है, ये मेगन नहीं है, इस लड़की का नाम ब्रिटनी है। ये आज से 2 साल पहले लापता हो गई थी। फिर मिशेल बोलती है कि वहां ऊपर विंडो में एक मैसेज था, हेल्प, और ये ईयर रिंग वहीं साइड में पड़ी थी। और हावर्ड ने मुझे यही पिक्चर दिखा के कहा था कि ये मेरी बेटी मेगन है। वो पिक्चर अंदर रख रही होती है कि अंदर से एक और पिक्चर बाहर गिरती है। वो पिक्चर होती है हावर्ड और ब्रिटनी की। वो समझ जाती है कि हावर्ड ने उसे मार डाला। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि हावर्ड आ जाता है, म्यूजिक चला देता है और वहां से चला जाता है। मिशेल शावर लेने आती है और उसका पर्दा देखकर उसे एक आइडिया आता है। वह भागकर एमेट के पास आती है और उसे अपना प्लान बताती है। एमेट प्लान को पूरा करने के लिए एक कैंची चुराता है और हावर्ड के पास आकर कहता है कि मिशेल एयर फिल्ट्रेशन को खोलने के बाद नहाने गई थी। शायद उसका हाथ से गंदी हवा पर्दे में लग गई हो। यह कहकर वह वहां से चला जाता है और हावर्ड सोच में पड़ जाता है। वह पर्दा निकालकर फेंक देता है, जिसे एमेट और मिशेल निकाल लेते हैं। प्लान होता है एक ऐसा सूट बनाना जिससे इस बंकर से बाहर निकला जा सके। मिशेल सूट डिजाइन करती है और फिर गैस मास्क बनाना शुरू करती है। वह पूरे पर्दे को काटकर सूट बना रही होती है और डक्ट टेप से जोड़ती है। सूट तैयार हो जाता है और दोनों प्लान बनाते हैं कि दोनों में से कोई एक बाहर जाएगा और पुलिस से हावर्ड को पकड़वाएगा। अगले दिन मिशेल सूट का काम कर ही रही होती है कि ऊपर से हावर्ड के आने की आवाज आती है और वे सब समेटकर बैठ जाते हैं। हावर्ड आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात में मदद चाहिए। वह उसे लेकर बाहर मेन हॉल में ले जाता है। वह एमेट को भी बुलाता है और एक जगह खोलता है। अंदर एक बैरल होता है। वह कहता है, इसे अंदर वॉशरूम में ले जाओ। दोनों उसे अंदर ले जाते हैं। वह उसे खोलता है और बताता है कि यह एसिड है, इसमें इंसान पूरा पिघल जाता है। फिर वह कैंची दिखाकर बोलता है, तुम लोग सोचते हो कि मैं पागल हूं? मुझे बताओ तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो?
वरना तुम दोनों को इसमें डाल दूंगा। मुझे जल्दी सब सच सच बताओ। एमेट बोलता है कि ये मैं था, मुझे तुम्हारी गन चाहिए थी, लेकिन मैंने गलती की, आई एम सॉरी। लेकिन हावर्ड गन से एमेट को मार देता है। मिशेल डर जाती है और रोने लगती है। हावर्ड उसे गले लगाकर कहता है, सब ठीक हो जाएगा। मिशेल अपने रूम में बैठकर रोती रहती है और फैसला करती है कि अब तो वह बाहर जाएगी, चाहे कुछ भी हो। वह सूट मुकम्मल करती है। वह काम कर रही होती है कि हावर्ड की आवाज आती है और वह सूट अंदर छिपा देती है। हावर्ड उसके बेड के नीचे हल्का सा सूट देख लेता है। वह उसे बेड से हटाता है और सूट देखता है। तभी मिशेल बाहर भागती है। वह भागकर किचन तक जाती है और एक स्प्रे उठाती है। पीछे से हावर्ड आता है और कहता है, मैंने तुम्हें सुरक्षित रखा और तुम मुझे यही सिला दे रही हो। मिशेल वहां एसिड गिराती है और उसके ऊपर से भागती है। एसिड की वजह से वहां आग लग जाती है। वह अपना सूट उठाती है और भागती है। फिर वह टेबल पर चढ़कर डक्ट में घुसती है। वो डक्ट पार ही कर रही होती है तो वो उस पर चाकू से हमला करता है। वह बचकर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम तक पहुंचती है और तुरंत सूट पहन लेती है। फिर स्टेयर्स से ऊपर जाकर ताल्हे को तोड़ती है और बाहर निकल जाती है। वो बाहर हावर्ड की कार को देखती है और उसकी तरफ भागती है। वो गेट खोल के अंदर जा ही रही होती कि उसका सूट फट जाता है। वो फौरन से उस पर डक्ट लगाती है और सांस लेने लगती है। फिर वो ऊपर आसमान में परिंदों को देखती है तो समझ जाती है कि शायद इस सूट का कोई फायदा नहीं। वो अपना हेलमेट उतारती है और देखती है कि उसे कुछ नहीं हुआ। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ती है और देखती है वहां एक स्पेसशिप घूम रहा है और वो उसी की तरफ आ रहा है। बान के साइड से उसे एक अजीब क्रीचर दिखता है। वो वहां से निकल के भागती है। सामने उसे फिर से स्पेसशिप नजर आती है जो कि हवा को टॉक्सिक कर रही होती है। तो वो भागती है और सूट पहन लेती है। स्पेसशिप वहां से गुजर जाती है तो साइड से वहां क्रीचर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और वो कार की तरफ भागती है और अंदर घुस जाती है। फिर उस गाड़ी को स्पेसशिप उठा लेती है और अपने अंदर लेके जा रही होती है। उसे कार में एक लाइटर और एक बॉटल मिलती है। वो कार की विंडो से निकल के उसे जलाती है और एलियन शिप के मुंह में फेंक देती है। उससे धमाका होता है और उसकी कार छूट जाती है। वो कार समेत नीचे गिर जाती है। वो उठती है और दूसरी कार में बैठ के वहां से निकलती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप कोई और मूवी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।